मैं गुरप्रीत कौर, आपकी टैरो रीडर डिवाइन अबंडेंस की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। ये मैं लेके आई हूँ पार्ट 2 मूलांग सीरीज का लव प्रेडिक्शंस फॉर फेब्रुअरी मूलांग 6 से 9 तक के लोगों का। मूलांग होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अभी मैं स्टार्ट करूंगी मूलांग 6 वालों के लिए लव मंथ फेब्रुअरी की लव प्रेडिक्शंस। जिन्हीं लोगों का डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 को आता है, वो सभी लोग मूलांग 6 को बिलोंग करते हैं एंड उन सभी लोगों का लव प्रेडिक्शन हम आज देखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मूलांग 6 वाले लोग जुड़े रहिए, जिनके लिए मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ। मूलांग 6 आपके लिए जो प्रीवियस एनर्जीज रही थी वो अनसेटल्ड थी, जिसमें आपके पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, रूठना मनाना खूब चला था एंड यू वर इन एनर्जीज ऑफ फियर। आपको कई लोगों के साथ हुआ होगा कि रिश्ता टूटते टूटते बचा होगा या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब जो प्रेजेंट समय फेब्रुअरी का आया है वो आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया है। थिंग्स चेंज होंगी, आपका रिकन्सिलिएशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आपकी कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं, उनमें भी जिनमें मनमुटाव चल रहा था वो अब फेब्रुअरी के मंथ में एक आपको मैजिकल सा चेंज दिखेगा, जिसमें आप और आपके पार्टनर एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन और एक अच्छा बॉन्डिंग वाला टाइम है ये। यू विल बी रिकन्साइलिंग एंड यू विल बी spending some joyous moment with your partner and आपको आप अपने आप को की मेंटल स्टेट कुछ ऐसी पाएंगे कि आप एक लॉजिकली सोचेंगे चीज़ों को कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या सोच में गड़बड़ी थी, क्या कहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। मे बी लड़ाई किसी बहुत छोटे से रीज़न के लिए और इतनी बड़ी बढ़ जाती है कई बार। इस मंथ की एनर्जीज ये कह रही है कि अब से आप अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकली इवैल्यूएट करेंगे, अपनी रिलेशनशिप्स को थोड़ा लॉजिकली इवैल्यूएट करेंगे एंड आपको कुछ नई सच्चाइयाँ भी पता चलेंगी अपनी रिलेशनशिप में। न्यू रियलाइजेशंस कमिंग योर वे एंड आप उनको सच्चाइयों को पकड़ के अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे। जो आपका माइंड सेट जो बिल्कुल रिपल्सिव हो रहा था, एक दूसरे को रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे किसी ना किसी रीज़न से, फेब्रुअरी मंथ आपके लिए एक न्यू चैप्टर जुड़ेगा आपकी रिलेशनशिप में और आप एक नए माइंडसेट के साथ, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ और बॉन्डिंग भी है, अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। और जो कुछ ब्रेकअप्स जिनके हो चुके हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ जो सिंगल हैं और या जो हर्ट हैं, उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आने की उम्मीद है इस मंथ में। आई कुड सी सम न्यू चेंजेस इन देयर status, so they single will no longer be single and आप एक बहुत मेच्योर और लॉजिकल माइंडसेट के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे और जो आपने लेसन्स अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स में सीखे हैं उनको आप
इस आने वाली न्यू रिलेशनशिप में अप्लाई करेंगे। और क्योंकि आप बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलेंगे, सो ऑल इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू दिस मंथ। सो ये थी मूलांक 6 वालों की रीडिंग। आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरे को अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मूलांक 7 वालों के लिए है रीडिंग। मूलांक 7 जो बिलोंग करते हैं डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 को। सो वो मूलांक 7 की श्रेणी में आते हैं और ये लव रीडिंग उनके लिए तो मूलांक 7 वालों के लिए लव मंथ फेब्रुअरी क्या कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंगर और एनर्जीज में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दूसरों के साथ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर के जो या आपके व्यूज़ जो आसपास वाले लोग हैं उनके व्यूज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। जैसे कि आप दो लोग ना ये रिलेशनशिप चला रहे हों, बल्कि आपके आसपास वाले लोग ये आपकी रिलेशनशिप चला रहे हों। सो ये कहता है कि इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ही एंगर इश्यूज़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मन मुटाव रहा है। लेकिन आने वाले मंथ में आपकी रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप इस चीज़ को एनालाइज कर जाएंगे कि आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको एक कंपैटिबिलिटी और एक बॉन्डिंग, ट्रस्ट एक दूसरे पे होना चाहिए और वो एक अनबायस्ड होना चाहिए किसी आसपास वाले के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप में ये काम कर रहा है या वो सजेस्ट कर रहा है कि अगर इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। सो बिना सोचे समझे अपनी अंतरात्मा से पूछे आप वो स्टेप ले लेते हैं तो वो रिलेशनशिप बहुत शेकी हो जाती है। सो आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेंगे पास्ट इश्यूज से और आप आगे निकल जाएंगे एक हारमोनियस रिलेशनशिप की तरफ, जो आपकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ लाने वाली है। और जैसे कि रिलेशनशिप हमें एक इवॉल्वमेंट प्रोसेस में डालती है। जैसे कि हम एज अ पर्सन जब दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ग्रो करते हैं, हम बहुत सी बातें उनके व्यक्तित्व से सीखते हैं और उनके बिहेवियर से सीखते हैं, हाउ दे टैकल पीपल। सो हम ये सब चीज़ें एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से सीखते हैं और वो भी हमसे सीखते हैं। सो ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे और आप एक बहुत अच्छे हारमोनियस बाउंड की तरफ बढ़ेंगे। और आपके लिए वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अगर जितने ज़्यादा आप अपने अंतर मन से जुड़े रहेंगे, एक क्लैरिटी रखेंगे रिलेशनशिप में, इमोशंस अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो आप अवॉइड कर सकते हैं कोई भी कलह कलेश या दूरियां जो आपके बीच में आ जाती हैं, अक्सर उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। तो इस मंथ का ये गाइडेंस है बहुत स्ट्रांगली कि अपने आप को एक रिलेशनशिप में भुला नहीं देना, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना, जहां आप खुद अपनी आप को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, खुश रख रहे हैं और दूसरे इंसान को भी खुश रख रहे हैं। सो अगर आपकी रिलेशनशिप सिर्फ इस बिना पे चलती है कि आप ही सारे सेक्रीफाइसेस करते जा रहे हैं, यू आर द गिवर इन द रिलेशनशिप एंड अदर पर्सन इज एंजॉइंग ऑल द लिबर्टीज, सो वो रिलेशनशिप कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है। सो जिन भी लोगों की ऐसे रिलेशनशिप होगी, ये वो वक्त होगा बाय एंड ऑफ फेब्रुअरी यू विल रियलाइज दैट यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड सेटल डाउन अलोन। ठीक है, आपके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है, आप एंड ऑफ फेब्रुअरी तक ये भी समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसमें सिर्फ
एक फ्रीक्वेंसी का, वाइब्रेशन का छोटा मोटा सा फ़र्क है और डिस्कॉर्ड होता है, फिर हम लोग सीखते हैं, साथ इवॉल्व करते हैं, उनका रिलेशनशिप आगे आने वाले समय में और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपके अंतर मन से, आपके ऑथेंटिक सेल्फ से, जैसे कि आपके इनपरफेक्शंस के साथ आप हैं, उसके करीब लेके आएगा, उसको एक्सेप्टेंस देगा। सो आपका रिलेशनशिप अगर आपको खुद से जोड़ता है तो यही आप पार्टनर है जो आपको आगे लेके जाएगा। सो यही थी मेरी रिलेशनशिप एडवाइस एंड आज की लव रीडिंग मूलांक 7 वालों के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आप मेरे से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और फ्री रीडिंग्स के अलावा अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू। आई हूँ मूलांक 8 वालों के लिए जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 एवं 26 तारीख को हुआ है, उनके लिए मूलांक 8 बनता है। एंड मैं उनके लिए लेके आई हूँ लव मंथ फरवरी की लव प्रेडिक्शंस। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो ये मूलांक 8 मूलांक 8 वालों का ये पाइल, सबसे पहले तो ऐसे लोग ये ज़्यादा रीडिंग देख रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में है। और फरवरी की रीडिंग कहती है कि अगर आप पैसा और मटेरियलिज्म को ज़्यादा वैल्यू करते हैं देन योर रिलेशनशिप, तो ये आप अपनी रिलेशनशिप्स को खो भी सकते हैं। सो एक बैलेंस बिठा के रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग के साथ साथ दिल का होना बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर एक इम्बैलेंस एनर्जीज़ में चल रहे हैं तो आपको पैसे और वेल्थ, ऐशो आराम, लग्जरी, क्योंकि उससे एक उसके चश्मे को उतार के आपको देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि कौन आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, अनकंडीशनल लव करता है, और कौन सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ है। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ इस रीज़न से हैं क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, उसके पास अच्छा स्टेटस है, सो आपको इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं एक आग से गुज़रना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटबैक से गुज़रना पड़ेगा। सो अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो दुख सुख में आपके साथ हो, चाहे समृद्धि हो या ना हो, लेकिन आपको उसका साथ चाहिए, तो आपको खुद को भी एक उस एनर्जी से बाहर लाना पड़ेगा। सो मुझे मटेरियलिस्टिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही हैं। और दूसरा, आप कुछ जो लोग उसमें हैं उनके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप जिस माइंडसेट में चल रहे हैं या अपने काम और पैसा कमाने के पीछे जो दौड़ रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि कहीं आपके नीचे की ज़मीन कहीं टूटी हुई तो नहीं है, या आप कुछ ऐसी एजम्पशंस में जी रहे हैं जो कि फॉल्स हैं। ये एजम्पशंस आपके पार्टनर के बारे में भी हो सकती हैं। आप सोचें कि आप सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो प्रॉबेबली बहुत अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, और प्रॉबेबली उसकी इंटेंशन कुछ और है, और आप बहुत इजी ले रहे हैं उस चीज़ को, एंड आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आपने कुछ एजम्पशंस बना ली हैं। आपने कुछ एक आप जैसे कहते हैं ना, आप एक अलग से माइंडसेट और चश्मे के अंदर से दुनिया को देख रहे हैं। सो आप ज़रा गौर कीजिए, अपने अंदर एनालाइज करने का समय है अपने रिलेशनशिप्स को, कि कहाँ आप खड़े हैं और कहाँ वो
पार्टनर खड़ा है और क्या हम आगे सोल रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। सो इस टाइम पे आपकी एनर्जीज थोड़ी फियरफुल भी रहेंगी, थोड़ी डिस्टर्ब भी रहेंगी फरवरी में, लेकिन once you are through this analysis you are going to be sure कि आपको अपना आपका पार्टनर कैसा चाहिए, या फिर आप जिस पार्टनर के साथ आप प्रेजेंटली हैं क्या वही आपका सच्चा पार्टनर है। सो ये एक कहते हैं ना सोल पर्जिंग का टाइम है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सी चीज़ें एनालाइज करेंगे, ठीक है, और आप उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे वो आपको एक सही माइंडसेट जो होना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, एक सही पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए जो माइंडसेट होना चाहिए उसकी ओर लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फरवरी में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू नंबर 8। आई विश यू लक एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कहाँ तक मेरी रीडिंग आपके साथ रेसोनेट हो रही है, एंड मैं जानना चाहूँगी आप किस लाइफ सिचुएशंस में हैं और किस टाइप की रीडिंग्स देखना चाहते हैं। सो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। मूलांक 9 वालों को मैं इस रीडिंग के लिए वेलकम करती हूँ। सो मैं लेके आई हूँ मूलांक 9 जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है वो मूलांक 9 की कैटेगरी में आते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ उनके लिए लव मंथ फरवरी की लव प्रेडिक्शंस। तो आइए मेरे साथ और देखिए क्या कह रहे हैं हमारे टैरो कार्ड्स। सो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके रिलेशंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहें, और इसी के साथ मैं ये मूलांक 9 वालों के कार्ड्स को ओपन अप करती हूँ। सो ये मूलांक 9 वाले कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं लोग, वो ज़्यादातर पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, वो आप कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं और सोल लेवल सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। पर आपके पार्टनर्स आपसे पुराने जन्मों में कहीं एसोसिएट थे, एंड एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आपका रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। आप कम दिखाने वाले लोगों में से हैं, या आपके पार्टनर ऐसे कम दिखाते हैं अपने इमोशंस को जैसा कि वो फील करते हैं, और कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन भी बनी रहती है, क्योंकि अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशन हेल्ड बैक करते हैं और दूसरे के ऊपर भी एक ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाते। सो फरवरी में आपके लिए एक ये गाइडेंस है कि आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट करना है अपने पार्टनर के साथ। थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए, थोड़े जॉयफुल एनर्जी में रहिए, और कुछ बातें जो आप रेजिस्ट कर जाते हैं रिलेशनशिप में शेयर करना, उन्हें शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आपको आपका कंफर्ट जोन क्रॉस करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन आप कीजिए, इट इज़ वर्थ द एफर्ट। सो जहाँ हम अपने पेडेस्ट्रियल से नीचे आके एक्सप्रेस करते हैं और अपने कंट्रोल को रिलीज़ करते हैं, सो हम एक बहुत जॉयस एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, जहाँ हमारी रिलेशनशिप हमें एक सोल लेवल की हैप्पीनेस देती है, जॉय देती है। सो अपने आप को उस हैप्पीनेस और जॉय से आप दूर मत रखिए। ये इस फरवरी मंथ की रीडिंग बहुत स्ट्रांगली कह रही है। कहीं ना कहीं जो आप इमोशंस को ना एक्सप्रेस करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप को,
तो थोड़ा रिलीज़ कीजिए, एक लेट गो कीजिए अपने इस नेचर को। हर वक्त हर किसी को जज करना और ये सोचना कि दूसरा हमें जज कर रहा होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हमने ये बात बोल दी। एक बार आप बोल के तो देखिए, आप एक अलग लेवल पे कनेक्ट करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और तो दूसरा बंदे के अंदर भी एक हिम्मत आती है आपको आपसे एक्सप्रेस करने के लिए। सो हमारी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाती है, जहाँ कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और हम लाइफ की ट्रू पर्पस को इकट्ठे मीट कर पाते हैं। सो यही आज के लिए मैं आपके लिए यही मैसेज लेके आई हूँ फेब्रुअरी मंथ का, कि आपको अपने अंदर की डिसेप्टिव एनर्जीज जो आपको कहती है ये चीज़ छुपा लो, ये चीज़ मत एक्सप्रेस करो, उसको लेट गो करना है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पास्ट इस बर्थ में या फिर पास्ट लाइफ में भी यही किया था। सो ये आपका कार्मिक लेसन है इस बर्थ का, कि आपको यू नीड टू लेट योर गार्ड्स ऑफ, अपने डिसेप्शंस को नीचे रखिए और ये सोचिए एक जो करेज चाहिए होता है अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने का, वो लेके आइए और फिर देखिए कि रिलेशनशिप किस लेवल पे जाता है। सो पहले तो आपको एक इस लेवल पे रिलेशनशिप को लेके आना है कि आप खुल के बोलें, खुल के एक्सप्रेस करें, खुल के बताएं अपने पार्टनर को कि आप कैसे हैं और आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए कि वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है नंबर 9 वालों के लिए। जबकि नंबर 9 थोड़े, क्योंकि मार्स से गवर्नड हैं तो थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में वो अपने आप को एक्सप्रेस करना हेल्ड बैक कर जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद है अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना। बट आई थिंक यही मैसेज है आज फेब्रुअरी मंथ का, कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ फॉर मोर हैप्पियर वाइब्स इन फेब्रुअरी। सो दिस इज़ ऑल फॉर नंबर 9 पीपल। आप मेरे से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, लिंक मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।